बृहस्पति प्रोक्तक नीतिसार। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीतिसार कह रहा हूं, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकर तथा पुण्य, आयु और स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं है। शूद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम न करें और मित्र के साथ विरोध न करें। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध परांग मुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह यानी शत्रुता हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। समय प्राणियों का पालन करता है, समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय अर्थात काल जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुरतिक्रम है, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का क्षरण होता है। समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है। समय के आधार पर ही उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार से होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। ये गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। ऋषियों, बृहस्पति ने इंद्र से इस नीतिसार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राजर्षियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाले अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ सत्कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु हैं और यदि बंधु अहितकर है तो वो भी अपने लिए अन्य है। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है। जो भरण पोषण करता है वही पिता है। जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है और जहाँ पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य यानी सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही भार्या है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पाहारी है, मितभाषणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है। जो निरंतर धर्मपरायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है तथा जो ऋतुकाल में ही पति के सहगमन की इच्छा रखती है वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि कारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वो मनुष्य नहीं, देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्रों वाली, पापिनी, कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है, वो पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज्ज है, वो पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली है, पति का अनुगमन करने वाली और स्वल्प से भी स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य और सर्पयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है।
मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधुजनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सर्प के फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोध वेदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जिह्वा लोलुप है, अपने पति से प्रेम न रखने वाली है, भ्रमित चित्त वाली तथा दूसरों के पुर यानी घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वो स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। दैववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कृतघ्न व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उष्णता भी आ सकती है, किंतु वैश्या में पुर विषयक अनुराग नहीं हो सकता। घर के अंदर भयंकर सर्प देख लिए जाने पर, चिकित्सा रोग होने पर भी, रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा आदि अवस्था से युक्त ये शरीर काल से आवृत है, ये समझने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। अध्याय 108। नीतिसार निरूपण। सूत जी ने कहा, आपत्ति काल के लिए धन का संरक्षण करना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए एवं अपनी रक्षा में स्त्री एवं धन दोनों का उपयोग करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद के हित के लिए ग्राम का और अपने वास्तविक कल्याण के लिए पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। नरक में निवास करना अच्छा है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनष्ट हो जाता है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करने से पाप की निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष एक पांव को स्थिर करके ही दूसरे पांव को आगे बढ़ाता है, इसीलिए अगले स्थान की परीक्षा के बिना पूर्व स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। दुष्ट जनों से व्याप्त देश, उपद्रवग्रस्त निवास भूमि, कृपण राजा तथा मायावी मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। कंजूस के हाथ में पहुंचे हुए धन, अत्यंत दुष्ट और आग्रही व्यक्ति के पास संचित ज्ञान, गुण एवं पराक्रम से रहित रूप तथा आपत्ति काल से परामुख मित्र से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। जो पदासीन अधिकार व्यक्ति है, उसके कभी न देखे गए बहुत से व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं, परंतु जब वही व्यक्ति पदच्युत और अर्थहीन हो जाता है तो उसके असमय में स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं। आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर, एकांत स्थान में शुचिता, विभव के क्षीण हो जाने पर पत्नी तथा दुर्भिक्ष के समय अतिथि प्रियता की पहचान होती है। पक्षी गण फल रहित वृक्षों का परित्याग कर देते हैं। सारस पक्षी सूखे हुए सरोवर को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। वैश्याएं धन से रहित होने पर पुरुष को छोड़ देती हैं। मंत्री भ्रष्ट राजा का त्याग कर देते हैं। भौरे बासी पुष्प को त्याग कर नव विकसित कुसुम पर चले जाते हैं और मृग जले हुए वन का परित्याग कर अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि स्वार्थवश ही सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वास्तव में कौन किसका प्रिय है? अर्थ प्रदान के द्वारा लोभी मनुष्य को, करबद्ध प्रणाम निवेदन से उदार चेता व्यक्ति को, प्रशंसा करने से मूर्ख व्यक्ति को और तात्विक चर्चा से विद्वान पुरुष को संतुष्ट किया जा सकता है। सद्भाव रखने से देवगण, सज्जन वृंद एवं द्विजाति संतुष्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त साधारण लोग खान पान तथा पंडित जन मान सम्मान से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रणिपात निवेदन से उत्तम प्रकृति वाले सज्जन पुरुष को भेद नीति से धूर्त तथा अपनी अपेक्षा कम पराक्रम वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत देकर और अपने समान पराक्रम वाले को अपनी अपेक्षा के अनुकूल धन देकर वश में किया जा सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो उसके अनुरूप वैसा ही प्रिय वचन बोलते हुए उसके हृदय में प्रवेश कर चतुर व्यक्ति को यथाशीघ्र उसे अपना बना लेना चाहिए। नदी, नख तथा श्रृंग धारण करने वाले पशु, हाथ में शस्त्र धारण किए पुरुष, स्त्री और राज परिवार विश्वास करने योग्य नहीं होते। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसको अपनी धन क्षति, मनस्ताप, घर में हुए दुष्चरित्र, वच्छना तथा अपमान की घटना को दूसरे के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। नीच और दुर्जन व्यक्ति का सानिध्य, अत्यंत विरह तथा सम्मान, दूसरे के प्रति स्नेह एवं दूसरे के घर में निवास, ये सभी नारी के उत्तम शील को नष्ट करने वाले हैं। किसके कुल में दोष नहीं है? रोग से कौन पीड़ित नहीं है? कौन दुखी नहीं है? और किसकी धन संपत्तियां सदैव विद्यमान रही हैं? इस पृथ्वी पर धन प्राप्त कर कौन अहंकार से भरा नहीं है? किस पर विपत्तियां नहीं आई हैं? स्त्रियों के द्वारा किसका मन क्षुब्ध नहीं किया गया है?
और राजाओं का प्रिय कौन रहा है? कौन काल कवलित नहीं हुआ है? किस याचक का स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ है? कौन दुर्जन के जाल में फंसकर कुशल पूर्वक जीवन यापन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के मित्र, स्वजन, बंधु बांधव नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वो कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है? और जिस कर्म के संपन्न होने पर भी फल का उदय नहीं दिख रहा है, उस कर्म के अनुष्ठान से क्या लाभ? ऐसे ही जो संपत्ति परिणाम में बहुत बड़ा दुख देने वाली है, उसका संग्रह कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा? जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, आदर भी न मिले, अपने बंधु बांधव भी सुलभ न हो और विद्या लाभ की भी संभावना न बनती हो, उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जिस धन के लिए राजा और चोर से भय नहीं है, जो धन मरने पर भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, उस धन का उपार्जन करना चाहिए। प्राणों को भी संकट में डाल देने वाले परिश्रम से जिस धन का अर्जन किया जाता है, उस धन को तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभाग के साथ अपने काम में ले लेते हैं, परंतु प्राणों को संकट में डालकर धनार्जन के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन के लोभ में जिन पापों को करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक यातना के अथवा कुत्सित योनि के कारण बनते हैं। संचित किया हुआ तथा बार बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ कदर्य कृपण का धन चूहे के द्वारा एकत्रित किए गए धन के तुल्य है। ऐसा धन दुख देने के लिए ही होता है। उपार्जन कर्ता को उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जन का कष्ट ही भोगता है। ऐसे ही व्यक्ति जन्मांतर में दरिद्र होने के कारण नग्न होकर अनेक प्रकार के व्यसन से त्रस्त हो रूखे स्वभाव वाले हो जाते हैं तथा हाथ में खप्पर लेकर घर घर भीख मांगते हैं, और ये लोगों को बताते हैं कि दान न देने वालों को ही ऐसा फल मिलता है। ऐसे भिक्षुक कुछ दीजिए कुछ दीजिए ऐसी बार बार याचना करते हुए संसार को ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि दान न देने वाले मनुष्य की यही दशा होती है। आपकी भी मेरी जैसी दुर्दशा ना हो, इसलिए आपको दान देना चाहिए। कृपण अपने द्वारा संचित धन यज्ञों में नहीं लगा पाता है और अपने द्वारा मांग कर इकट्ठा किए धन को गुणवानों को भी नहीं देता है। इस प्रकार का कृपण के द्वारा सुरक्षित धन चोर और राजा के काम में ही आता है। कृपण का धन देवता, ब्राह्मण, बंधु तथा आत्महित के लिए नहीं होता, वो तो अग्नि, चोर अथवा राजा के लिए होता है। अत्यंत कष्ट से अर्जित किया गया धन, धर्म का अतिक्रमण करके अर्जित किया गया धन अथवा शत्रु को साष्टांग प्रणाम करके और उसकी अधीनता स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन, इस प्रकार का धन तुझे कभी प्राप्त न हो। विद्या का अभ्यास न करने से वो विनष्ट हो जाती है। शक्ति रहते हुए फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करने वाली स्त्रियां सौभाग्य की रक्षा नहीं कर पाती। सुपाच्य भोजन से रोग नष्ट हो जाता है और चातुर्यपूर्ण नीति से शत्रु का विनाश हो जाता है। चोर का वध ही उसका दंड है। दुष्ट मित्र के लिए समुचित दंड उसके साथ अल्प वार्तालाप करना है। स्त्रियों का दंड उनसे पृथक शैया पर शयन करना तथा ब्राह्मण के लिए दंड निमंत्रण न देना है। दुर्जन, शिल्पकार, दास तथा दुष्ट एवं ढोलक आदि वाद्य और स्त्री आदि सम्यक अनुशासन से ही मृदु स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ये सत्कार मात्र से मृदु स्वभाव वाले नहीं हो पाते। कार्य में संलग्न करने से भृत्य, दुख होने पर बंधु बांधव, विपत्ति काल में मित्र तथा ऐश्वर्य के नष्ट होने पर स्त्री के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुगना, बुद्धि चौगुनी, कार्य की क्षमता 6 गुनी और काम वासना 8 गुनी अधिक मानी गई है। स्वप्न से निद्रा को नहीं जीता जा सकता। काम वासना से स्त्री पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ईंधन से अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता तथा मद्य से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। मांस युक्त स्निग्ध भोजन, नाना प्रकार की मदिराओं का पान, सुगंधित द्रव पदार्थों का विलेपन, सुंदर वस्त्र और सुवासित माल्याभरण ये स्त्रियों की काम वासना की अभिवृद्धि करते हैं। जैसे लकड़ियों के अधिक से अधिक ढेर को प्राप्त करके भी अग्नि संतुष्ट नहीं होती, नदी समूह के मिलने पर ही समुद्र तृष्णा रहित होकर संतृप्त नहीं होता, यमराज सभी प्राणियों का संहार करके भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे ही नारी असंख्य पुरुषों के साथ संपर्क करके भी संतृप्त नहीं होती। शिष्ट व्यक्ति यानी सुशील, अभीष्ट सिद्धि, प्रिय वचन, सुख, पुत्र, जीवन और देवगुरु से प्राप्त आशीर्वचन से मनुष्य की इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती। इनके लिए अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। धन के संग्रह से राजा, नदियों की जलराशि से समुद्र, संभाषण से विद्वान एवं राजदर्शन से प्रजा के नेत्र संतुष्ट नहीं हो पाते। अपने विहित कर्म तथा धर्माचरण का पालन करते हुए जीवकोपार्जन में तत्पर
सदैव शास्त्र चिंतन में रत तथा अपनी स्त्री में अनुरक्त, जितेंद्रिय और अतिथि सेवा में निरत श्रेष्ठ पुरुषों को तो घर में भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस सत्कर्म निरत पुरुष के पास मनोनुकूल सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत स्त्री है, यदि वो व्यक्ति उसके साथ अपने भवन की अटारी पर सुख पूर्वक निवास करता है तो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग का सुख है। जो स्त्रियां स्वभाव से ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाली एवं पति के प्रतिकूल व्यवहार रखने वाली हैं, वे स्त्रियां न धन आदि के दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न सेवा भाव, न शस्त्र भय और न शास्त्रोपदेश से ही अनुकूल की जा सकती हैं। वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं। विद्यार्जन, अर्थ संग्रह, पर्वतारोहण, अभीष्ट सिद्धि तथा धर्माचरण, इन पांचों को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। देव पूजनादि कर्म, ब्राह्मण को दान, गुणवती विद्या का संग्रहण तथा सन्मित्र, ये सदा सहायक होते हैं। जिन्होंने बाल्यकाल से विद्यार्जन नहीं किया है, जिनके द्वारा युवा अवस्था में धन और स्त्री की प्राप्त नहीं की जा सकी है, वे इस संसार में शोक के पात्र हैं और मनुष्य रूप धारण करके पशुवत विचरण करते हुए दुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विद्या के उपासक को अध्ययन काल में भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को विद्यार्जन के लिए गरुड़ के समान सुदूर देश को यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिए। जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते हैं और फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कोहरे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। शुष्क तर्क स्वयं में अप्रतिष्ठित है, अतः किसी सिद्धांत की स्थापना केवल तर्क के द्वारा नहीं हो सकती। श्रुतियां भी अनेक प्रकार की हैं। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में विभिन्न सिद्धांतों का निर्देश न करे। इसीलिए धर्म का तत्व न तर्कों में निहित है, न श्रुतियों में निहित है, अपितु आप्तों की प्रज्ञा में निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसी मार्ग को अपना धर्म समझना चाहिए। आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुख की भाव भंगिमा से प्राणी के अंतःकरण में छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है। विद्वान वो है जो दूसरे के द्वारा अकथित विषय को भी जान लेता है। बुद्धि वो है जो दूसरों के संकेत मात्र से भी वास्तविकता को समझ ले। कथित शब्द का अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्य के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं। अध्याय 109। नीति सार। श्री सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थ का परित्याग कर अनिश्चित पदार्थों का सेवन करता है, उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है। वाग वैभव से रहित व्यक्ति की विद्या और कायर पुरुष के हाथ में विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हें संतुष्टि प्रदान नहीं करते, जैसे अपने अंधे पति के साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने रूप लावण्य से पति को संतृप्त नहीं कर पाती। सुंदर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन की शक्ति भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करने की क्षमता भी हो, तथा धन वैभव भी हो और दान करने की सामर्थ्य भी हो, ये अल्प तप के फल नहीं है। वेदों का फल अग्निहोत्र है, विद्या का फल शील और सदाचार है, स्त्री का फल रति और पुत्रवान होना है तथा धन का फल है दान और भोग। विद्वान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु रूपवती एवं अच्छे लक्षणों वाली उत्तम कुल से हीन कन्या उसके लिए कभी भी ग्राह्य नहीं है। मनुष्य को उस अर्थ से क्या लाभ है जिस अर्थ का साथ अनर्थ से होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सर्प के फण पर विद्यमान मणि को प्राप्त करना नहीं चाहता। अग्निहोत्र के लिए हविष्याण दुष्ट कुल से भी ग्राह्य है। बालक से भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेध्य अर्थात अपवित्र स्थान से सवर्ण और हीन कुल से स्त्री रूपी रत्न भी मनुष्य के लिए संग्राह्य है। विष से अमृत ग्राह्य है, अपवित्र स्थल से भी स्वर्ण ग्राह्य है तथा नीच व्यक्ति से श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कुल से भी स्त्री रत्न ग्राह्य है। राजा के साथ मित्रभाव और सर्प का विषहीन होना संभव नहीं है। वो कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुल में स्त्रियां ही उत्पन्न होती हैं। अपने कुल के साथ भागवत का संपर्क कर देना चाहिए। पुत्र को विद्याध्ययन में लगाना चाहिए, शत्रु को व्यसन में जोड़ देना चाहिए तथा जो अपने इष्ट पुरुष हैं उन्हें धर्म में नियोजित करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को नौकर और आभूषणों को यथोचित स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि चूड़ामणि कभी चरण में सुशोभित नहीं होती है। चूड़ामणि समुद्र, अग्नि, घंटा, अखंड, अंबर और राजा ये सिर पर धारण करने योग्य होते हैं, अर्थात आदरणीय है। प्रमादवश भी इन्हें चरण में स्थान नहीं देना चाहिए। मनस्वी व्यक्ति की पुष्प स्तबक के समान दो ही स्थितियां होती हैं।
या तो वो सबके सिर पर ही रहता है अथवा वन में ही चला जाता है। मणि स्वर्णाभूषण में सन्निविष्ट करने के योग्य होती है। यदि वो मणि लाख से निर्मित आभूषण में सन्निहित की जाती है तो उस कुसंगति के कारण वो न स्वयं संक्षुब्ध होकर विलाप करती है और न सुशोभित ही होती है। अश्व, गज, लौह, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल, इनमें परस्पर बहुत बड़ा अंतर है। तिरस्कृत होने पर भी धैर्य संपन्न सज्जन व्यक्ति के गुण कभी भी आंदोलित नहीं होते। दुष्ट के द्वारा नीचे कर दी गई अग्नि की भी शिखा कभी नीचे नहीं होती। उत्तम जाति का अश्व अपने स्वामी का चाबुक प्रहार, सिंह हाथी की गर्जना और वीर पुरुष शत्रु पक्ष की भयंकर गर्जना सहन नहीं कर सकता। यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित वैभव रहित हो जाता है तो भी वो ना तो दुष्ट जनों की सेवा करने की अभिलाषा रखता है और न नीच जनों का सहारा लेता है। भूख से अत्यंत पीड़ित होने पर भी सिंह घास नहीं खाता, अपितु हाथियों के गर्म रक्त का ही पान करता है। जिस मित्र में एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुनः उसी से मैत्री संबंध स्थापित करने की जो इच्छा रखता है, वो मानो अश्वतरी खच्चरी के द्वारा धारण किए गए गर्भ के सदृश मृत्यु को ही प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। शत्रु की मृदभाषी संतानों की उपेक्षा करना बुद्धिमान जनों के लिए उचित नहीं है। अर्थात प्रिय बोलने वाले शत्रु पुत्रों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वे ही असह्य दुख प्रदाता एवं विषपात्र के समान भयंकर विपत्ति उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। उपकार के द्वारा वशीभूत हुए शत्रु से अन्य शत्रु को समूल उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि पैर में गड़े हुए कांटे को मनुष्य हाथ में लिए हुए कांटे से ही निकालता है। सज्जन व्यक्ति को अपकार परायण मनुष्य के नाश की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नदी के तट पर अवस्थित वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अर्थ का रूप धारण करने वाले अनर्थ और अनर्थ का रूप धारण करने वाले अर्थ, ये दैवाधीन पुरुष के विनाश के लिए होते हैं। कभी कभी कार्यकाल के भेद से निष्पाप बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दैव के अनुकूल रहने पर पुरुष का सर्वत्र कल्याण ही होता है। धनार्जन करते समय, किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय, अपने कार्य को सिद्ध करते समय, भोजन के समय और सांसारिक व्यवहार के समय मनुष्य को लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए। जिस देश, प्रांत, नगर एवं ग्राम में धनवान, क्षेत्रीय, राजा, नदी तथा वैद्य ये पांच नहीं रहते हैं, वहां बुद्धिमान व्यक्ति का रहना उचित नहीं है। जहां आना जाना ना हो, जहां अनुचित आचरण को रोकने के लिए भय की संभावना ना हो, लज्जा ना हो तथा दान की प्रवृत्ति ना हो, वहां तो एक भी दिन निवास नहीं करना चाहिए। जिस देश, प्रांतादि में दैवज्ञ, वेदज्ञ, राजा, नदी एवं सज्जन व्यक्ति, इन पांच का निवास नहीं है, वहां पर निवास नहीं करना चाहिए। हे शौनक, एक ही व्यक्ति में सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूप में नहीं रहते हैं। इसलिए ये सर्वमान्य है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते हैं और कहीं पर भी सभी सर्वज्ञ नहीं है। इस संसार में ना तो कोई सर्वविद्य है और ना ही कोई अत्यंत मूर्ख ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तरीय ज्ञान से जो व्यक्ति जितना जानता है, उसे उतने में विद्वान समझा जाना चाहिए। अध्याय 1।